जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है द हीरो और ये लिखी है सीगफ्रीड ससून ने। ससून एक ब्रिटिश पोएट और सोल्जर थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन की तरफ से हिस्सा लिया था। ऑल दो वॉर में अपनी बहादुरी और अपने बड़े बड़े कारनामों के लिए ससून एक बहुत बेहतरीन सोल्जर माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें वॉर की रियलिटी समझ में आने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि वॉर कितनी क्रूअल चीज़ है, उसमें सोल्जर्स कितना सफ़र करते हैं और वॉर से किसी को कुछ हासिल नहीं होता सिवाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के। तो ससून ने अपनी पोएट्री में वॉर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने एंटी वॉर पोएट्री लिखनी शुरू कर दी और अपनी एंटी वॉर पोएट्री के लिए ससून आज भी दुनिया के बेस्ट पोएट्स में से एक गिने जाते हैं। जो पोएम आज हम करने जा रहे हैं उसमें भी वो वॉर को अटैक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस पोएम में एक माँ को फौज की तरफ से एक चिट्ठी मिली है जिसमें उसे बताया गया है कि उसका बेटा लड़ाई में मारा गया है। किस तरह से वो माँ रिएक्ट करती है, क्या उस बेटे के शहीद होने की रियलिटी है, वॉर में सोल्जर्स के साथ क्या होता है और सोल्जर्स कितना सफ़र करते हैं, ये सच्चाई बताने के लिए ससून ने ये पोएम लिखी है। चलिए अब करते हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन समरी और एनालिसिस। जैक फेल एज हीड हैव विश्ड, द मदर सेड। तो माँ ने कहा जैक फेल, फेल यानी किल्ड। फौज में जब कोई सिपाही मारा जाता है और उसकी फैमिली को इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है तो किल्ड वर्ड यूज़ नहीं करते, डेड वर्ड यूज़ नहीं करते, एक फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं फेल, जिससे उसकी मौत इतनी हार्श और हार्ट ब्रेकिंग सुनाई ना दे। तो यानी कि उस माँ को अभी अभी पता चला है कि जैक फेल, जैक मारा गया। और वो कहती है एज हीड हैव विश्ड, उसको लगता है कि जैक भी यही चाहता होगा। जैक वुड हैव विश्ड टू डाई इन द वॉर। उसको लगता है कि वॉर में मरने से ज़्यादा ऑनरेबल चीज़ और क्या हो सकती है, तो ऑब्वियसली जैक भी यही चाहता होगा कि वो लड़ाई में शहीद हो जाए। लेकिन क्या असलियत में जैक ये चाहता था कि वो लड़ाई में मारा जाए? ये हमें पोएम के एंड तक पता चलेगा। एंड फोल्डेड अप द लेटर दैट शी हैड रेड। और ऐसा कहने के बाद उसने वो लेटर फोल्ड कर दिया जो उसने अभी अभी पढ़ा था। तो आपको सिचुएशन से फेमिलियर कराया जा रहा है। एक माँ को अभी अभी एक लेटर मिला है। उस लेटर में ये लिखा है कि जैक की डेथ हो गई है। उस माँ को ये लगता है कि जैक की विश पूरी हो गई है, शायद वो भी यही चाहता होगा। और ऐसा कहने के बाद वो लेटर फोल्ड कर देती है और फिर वो कहती है द कर्नल राइट्स सो नाइसली। तो वो माँ अपने बेटे की मौत की खबर सुन के रो नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है। वो इस बात पे ध्यान दे रही है कि जो लेटर अभी अभी उसे दिया गया है, जिस कर्नल ने वो लेटर लिखा है, वो लेटर बहुत अच्छे से लिखा गया है। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात तो वो माँ को बहुत शॉक लग गया है अपने बेटे की डेथ सुन के, तो वो डिनायल में है, वो फेस टू फेस नहीं आ पा रही है उस फैक्ट के कि उसका इतना बड़ा लॉस हो गया है। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो माँ बजाय रोने पीटने की उस कर्नल की राइटिंग पे ध्यान देती है कि हमारा कल्चर हमें ये सिखाता है कि अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर लड़ाई में मारा जाता है तो ये बहुत इज्जत की, बहुत ऑनरेबल चीज़ होती है, इस पे रोना पीटना नहीं चाहिए। तो ऑल्दो वो दिल से चाहे जितनी मर्जी दुखी हो, वो रो नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, वो अपना ग्रेसफुली रिएक्शन दे रही है जैसा कि हमारा कल्चर हमें सिखाता है। समथिंग ब्रोक इन द टायर्ड वॉइस दैट क्विवर्ड टू अ चोक। और ऐसा कहने के बाद कि कर्नल ने लेटर बहुत अच्छे से लिखा है, ऐसा लगा मानो उसकी थकी सी आवाज़, उसकी टायर्ड वॉइस क्विवर्ड, वो कांपी एंड चोक्ड, और फिर उसका गला भर आया और वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। यानी कि ऑल्दो वो अपना दुख छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दुख से और रोने की एक इच्छा से उसका गला भर आता है और वो बोल नहीं पाती। यहाँ पर टायर्ड वॉइस उस माँ की थकी सी आवाज़ के लिए है क्योंकि वो बूढ़ी है और इस वक्त पे दुखी है। क्विवर्ड यानी कि कांपना, आवाज़ का शिवर करना, उस तरह से कि जब हम रोते हुए कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। एंड चोक यानी उसका गला भर आया, वो कुछ बोल नहीं पाई। शी हाफ लुक्ड अप। और इसके बाद उसने आधा सा ऊपर देखा। इस वक्त वो ग्रीफ में है, लगता है उसकी आंखें भरी हुई हैं, उसका गला भरा हुआ है, रोने की एक फीलिंग है। लेकिन उसके बावजूद उसने थोड़ा सा ऊपर देखा और कहा वी मदर्स आर सो प्राउड ऑफ आर डेड सोल्जर्स। हम माएँ अपने डेड सोल्जर्स के लिए बहुत प्राउड हैं। तो यहाँ पर वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उन सभी माँओं के लिए कहती है जिनके बच्चे लड़ाई में मारे जाते हैं, और वो कहती है कि हमें उन पे बहुत गर्व है। देन हर फेस वॉज बोर्ड। और ऐसा कहने के बाद उसका चेहरा झुक गया। यानी कि वो चाहे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करे, जितना मर्जी अपने आप को प्राउड दिखाने की कोशिश करे, लेकिन ग्रीफ उसको घेर लेता है, दुख उसको घेर लेता है और उसका चेहरा दुख से झुक जाता है।
यहाँ ससून आपको ये हिंट देना चाह रहे हैं कि सोल्जर्स को लड़ाई में शहीद होने के बाद उनकी फैमिली को प्राउड तो सिर्फ हल्के से एक मोमेंट के लिए होता है, लेकिन ग्रीफ उनके साथ जिंदगी भर के लिए रहता है। ग्रीफ और दुख बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहता है। और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ एक मदर की बात नहीं हो रही है जिनका बेटा लड़ाई में मारा गया है। यहाँ पे उन सभी मदर्स की बात हो रही है जो अपने बच्चों को लड़ाई में खो देती हैं। और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है। हम आते हैं अपने सेकंड स्टैंजा पे। क्वाइटली द ब्रदर ऑफिसर वेंट आउट। और जो ब्रदर ऑफिसर इस लेटर को लेकर माँ के पास आया था, वो चुपचाप क्वाइटली वेंट आउट यानी बाहर निकल गया। ही हैड टोल्ड द पुअर ओल्ड डियर सम गैलेंट लाइज। उस ब्रदर सोल्जर ने, यहाँ पर ही उसके लिए यूज हुआ है, उस पुअर ओल्ड डियर को, उस माँ को, माँ के लिए पुअर ओल्ड डियर यूज किया है, कुछ गैलेंट लाइज बताए थे, कुछ बड़े बड़े झूठ बोले थे। दैट शी वुड नरिश ऑल हर डेज नो डाउट। अब उन झूठों के सहारे, उन झूठों को नरिश करने में, पालने पोसने में वो माँ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगी। जिस तरह से उसको अपने सन को नरिश करना चाहिए था, लेकिन अब उस सन की डेथ हो गई है, तो अब वो उन झूठों को नरिश करेगी जो उस ब्रदर सोल्जर ने उस माँ को बताए थे। For while he cuffed and mumbled, her weak eyes had shone with gentle triumph, brimmed with joy. तो जबकि वो ब्रदर ऑफिसर कफ और मंबल कर रहा था, हम कफ और मंबल कब करते हैं? कफ यानी गला साफ करना, खांसना, और मंबल करना यानी अपने वर्ड्स को अंदर अंदर बोलना, क्लियरली ना बोलना। तो वो कफ और मंबल कर रहा था, यानी कि वो क्लियरली झूठ बोल रहा था। जब कोई झूठ बोलता है, उसको बोलने में परेशानी हो रही होती है, इजी नहीं लग रहा होता, तो वो कफ करता है, मंबल करता है। तो ब्रदर सोल्जर जो है वो झूठ बोल रहा था, लेकिन माँ को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो कफ और मंबल कर रहा है तो शायद झूठ बोल रहा है। उन झूठों को सुन के उसकी वीक आईज शोन विद जेंटल ट्रायम्फ। शोन यानी शाइन कर रही थी। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विनिंग, जीत जाना। उसकी आंखें चमक रही थी एक जीत की खुशी से। उसे लग रहा था उसका बेटा वॉर में शहीद हो गया है, बहुत बहादुरी का काम उसने किया है, तो उसे अपनी विक्ट्री फील हो रही थी और उस विक्ट्री की फीलिंग से उसकी आंखें चमक रही थी। ब्रिम्ड विद जॉय। और उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे खुशी से, जॉय से ब्रिम हो गई हैं, भर गई हैं बिल्कुल ऊपर तक। बिकॉज ही हैड बीन सो ब्रेव हर ग्लोरियस बॉय। उस ब्रदर सोल्जर ने उस माँ को ये झूठ बोला था कि उसका बेटा लड़ाई में बहुत बहादुरी से लड़ा था। ही वॉज ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर, और ग्लोरियस बॉय था, यानी कि उसने लड़ाई में बड़े बड़े कारनामे किए थे, उसका लोहा सभी मानते थे और वो बहुत सेलिब्रेटेड सोल्जर था। तो आपको यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि वो ब्रदर सोल्जर माँ से झूठ बोल रहा है, तो हमें हिंट दिया जा रहा है कि शायद जैक लड़ाई में उतना बहादुर नहीं था जितना वो ब्रदर सोल्जर झूठ बोल रहा है और जितना वो माँ समझ रही है। और इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने फाइनल स्टैंजा पे। ही थॉट हाउ जैक कोल्ड फुटेड यूजलेस स्वाइन। अब यहाँ हमें रियलिटी बताई जा रही है। ही यानी ब्रदर सोल्जर, थॉट उसने सोचा, हाउ जैक किस तरह से जैक वॉज कोल्ड फुटेड एंड यूजलेस स्वाइन। व्हाट इज कोल्ड फुटेड? कोल्ड फीट तब होती है जब कोई इंसान लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अपनी शादी के दिन कोल्ड फीट हो जाती है, उसको लगता है मैं बहुत बड़ा स्टेप है, मैं नहीं ले सकता, और वो बैक ऑफ कर जाता है। किसी किसी को घर खरीदने के दिन कोल्ड फीट हो जाती है, जैसे ही वो चेक देने लगता है वो एकदम पीछे हट जाता है, उसको लगता है मैं इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो कोल्ड फीट हो जाती है। तो उस ब्रदर सोल्जर को याद आ रहा है किस तरह से जैक को कोल्ड फीट हो गई थी जब लड़ाई में उसे फेस टू फेस आना था दुश्मन से, सामना करना था गोली बारूद का, तो उसको कोल्ड फीट हो गई थी। वो लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ करना चाहता था। वो ब्रदर सोल्जर जैक को एक अब्यूजिव वर्ड स्वाइन बुलाता है और यूजलेस बुलाता है। उस ब्रदर सोल्जर की निगाहों में जैक कोल्ड फुटेड यूजलेस स्वाइन था, ना कि एक ब्रेव और ग्लोरियस सोल्जर। So he thought how Jack, cold-footed, useless swine, had panicked down the trench that night the mine went up at Wicket Corner. उस रात जैक पैनिक्ड डाउन, उसको पैनिक हो गया था, जैक घबरा गया था और वो ट्रेंच में वापस जाना चाहता था। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच एक सुरंग होती है, जमीन के अंदर एक टनल बनाई जाती है और वो टनल एंगुलर होती है, वो स्ट्रेट नहीं होती। तो अगर गन शॉट होता है, गोली चलती है, तो वो सिपाही को डायरेक्टली नहीं लगती। सिपाहियों के पास नीचे छुपने के लिए एक जगह होती है, तो वो गोली सामने चली जाती है लेकिन सिपाही नीचे छुप सकते हैं। तो जैक उस रात ट्रेंच में ही छुपकर रहना चाहता था, लेकिन हुआ क्या?
क्योंकि वो ट्रेंच विकेट कॉर्नर पे थी, वो कॉर्नर ऑलरेडी बदनाम था, वो बैड कॉर्नर था, सबको मालूम था वो डेंजरस है, तो उस ट्रेंच में ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर वेंट अप का मतलब है ब्लो अप हो जाना, ब्लास्ट हो जाना, हवा में उड़ जाना। तो हमें बताया जा रहा है कि जैक की डेथ कितनी अनफॉर्चुनेट और क्रूअल और वायलेंट थी। ही वॉज ब्लोन अप इन अ माइन, वो एक ब्लास्ट में मारा गया। हाउ ही ट्राइड टू गेट सेंट होम, लेकिन वो चाहता क्या था? वो चाह रहा था, वो ट्राई कर रहा था टू गेट सेंट होम। वो चाहता था कि फौज से उसे घर भेज दिया जाए। शायद वो बीमार होने का या चोट का बहाना बनाकर घर जाना चाहता था। नेचुरली जैक एक जवान लड़का था, वो डर गया था और वो घर जाना चाहता था। ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है, इसमें कोल्ड फुटेड और यूजलेस स्वाइन की कोई बात नहीं है। कोई भी इंसान ऐसी सिचुएशन में नेचुरली घर ही जाना चाहेगा और जैक भी घर ही जाना चाहता था। एंड हाउ एट लास्ट ही डाइड, लेकिन जो वो चाहता था वो उसे नहीं मिला, उसे घर नहीं भेजा गया और अंत में उसे मौत मिली। ही डाइड। तो फर्स्ट लाइन में जब माँ ये कहती है जैक फेल एज हीड हैव विश्ड, नो, जैक वॉज नॉट विशिंग टू डाई इन द वॉर। जैक ये नहीं विश कर रहा था कि वो लड़ाई में मारा जाए। जैक तो ये विश कर रहा था कि वो अपने घर वापस चला जाए, अपने घर की सेफ्टी में हेल्दी और हैप्पी वो वापस जाना चाहता था, ना कि लड़ाई में मारे जाना चाहता था। तो यहाँ पर ससून आपको सोल्जर्स की सफरिंग के बारे में बताते हैं कि जब गोलीबारी होती है, ब्लास्ट होने लगते हैं, तो सोल्जर्स अपने नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन से पैनिक करते हैं और वो शायद घर जाना चाहते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं और घर तक उनकी असली खबर नहीं पहुंचती। घर तक पहुंचते हैं सिर्फ गैलेंट लाइज और वो फिर सेलिब्रेट किए जाते हैं एज ऑनरेबल मार्टर्स। शहीदों की तरह उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है रादर दैन उनकी असली सफरिंग को समझने के। And at last he died, blown to small bits. और जैक की मौत भी कोई ग्लोरियस मौत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसके सर में गोली लगी, वो मारा गया, अब उसकी बॉडी आएगी और उसको रिस्पेक्ट पे करेंगे सब लोग। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी वॉज ब्लोन टू स्मॉल बिट्स। उसकी डेथ बहुत क्रूअल और बहुत वायलेंट थी। ब्लोन यानी ब्लास्ट हो गई, टू स्मॉल बिट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। एंड नो वन सीम टू केयर। लेकिन फौज में इस बात से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है कि लोग मारे जाते हैं। वो अपने और दुश्मन के इतने लोगों को मरता हुआ देखते हैं कि वो लोग नम और डीह्यूमनाइज, डीसेंसिटाइज हो जाते हैं और वो लोग केयर नहीं करते, एक्सेप्ट दैट लोनली वुमन विद वाइट हेयर। और इस बात का फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उसकी उस माँ को पड़ेगा जो लोनली रह जाएगी, अकेली रह जाएगी और जिसके सफ़ेद हेयर हैं, यानी बुढ़ापे में अकेले रहने वाली वो माँ ही इस बात की गहराई समझ सकती है कि उसने क्या खोया है और किसी को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ससून आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सोल्जर्स जब वॉर में मारे जाते हैं तो सबसे गहरा इम्पैक्ट उनकी फैमिली को ही होता है, किसी और पे इस बात का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। और इन फैमिलीज के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता कि ये अपने फैमिली मेम्बर्स को वॉर में खो देने के बाद सिर्फ इस बात से तसल्ली कर लें कि शायद वो भी वही चाहते होंगे, जैसे जैक की माँ ये सोच रही थी कि शायद जैक भी यही चाहता था, लेकिन जैक ऐसा नहीं चाहता था। तो ससून हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि हो सकता है सोल्जर्स की रियलिटी, उनकी सफरिंग वॉर में अलग हो जैसा कि हम समझते हैं उससे। तो इसी के साथ इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी और एनालिसिस खत्म होता है। सेंट्रल आइडिया इस पोएम का यही है, वॉर को क्रिटिसाइज किया गया है, वॉर पेनफुल है, वॉर का मतलब सिर्फ सफरिंग है, वॉर में सोल्जर्स ग्लोरीफाई नहीं होते, वॉर में सोल्जर्स सफ़र करते हैं। यही मैसेज ससून आपको देना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू। एक और गोल ससून का इस पोएम के थ्रू है, वो सोल्जर्स को ह्यूमनाइज करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि सोल्जर्स कोई पत्थर के नहीं बने होते, सोल्जर्स भी हमारी तरह ह्यूमन होते हैं और जो ह्यूमन इमोशंस हमारे होते हैं वो ह्यूमन इमोशंस सोल्जर्स के भी होते हैं। उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी घर की याद आती है, उन्हें भी कंफर्ट और सिक्योरिटी और हेल्थ और हैप्पीनेस अच्छा लगता है। सोल्जर्स कोई पत्थर के बने हुए पुतले नहीं हैं कि हम उन्हें ग्लोरीफाई करने के चक्कर में ये भूल ही जाएं कि उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी डर लगता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।